हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ प्रिंस, आवाज आ पा रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना बस। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। हाँ मेरी स्क्रीन दिख रही है अब? यस सर, दिख रही है। अच्छा चलो ठीक है। कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, क्या बोलते हैं, और मेरा वीडियो भी आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दो सेट का। ठीक है, तो आज हम लोग ना पहले कुछ डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें काम आएगा जब हम लोग इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे ना। डोमेन का थोड़ा मैंने तुम्हें बताया था कि डोमेन किसको बोलते हैं, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, कौन सी अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, जिनके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड रहे। ठीक है, जैसे अगर मैं रूट ऑफ एक्स की बात करूं तो यहाँ पे एक्स को मैं क्या रख सकता हूँ, सिर्फ पॉजिटिव नंबर रख सकता हूँ, या फिर क्या रख सकता हूँ, जीरो रख सकता हूँ। तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब जाके ये रूट एक्स क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब मान लिया कहीं पे ऐसे हो 1/x-अल्फा। ठीक है, अल्फा कोई नंबर है, मतलब कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे मैं एक्स की कोई भी वैल्यूज रख सकता हूँ, बस एक्स की वैल्यू क्या नहीं रख सकता, अल्फा नहीं रख सकता। ठीक है, यस नहीं तो सर। डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा ना। जी याद है? सर। ठीक है प्रिंस। अच्छा, अगर मान लिया यहाँ पे कहीं पे ऐसे 1/√x-अल्फा, तो अब रूट के कारण क्या कंडीशन आ जाएगी कि ये जो x माइनस अल्फा लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि रूट के अंदर यस नेगेटिव सर। क्वांटिटी नहीं रख सकते हम लोग कभी भी। तो x माइनस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो हो सकते हैं क्या x माइनस अल्फा? सर, हो सकता है। अगर x माइनस अल्फा को जीरो रखोगे तो 1/0 बन जाएगा ना, वो तो फिर से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यस सर। है ना, तो यहाँ पे ये मैं इक्वालिटी नहीं लगा सकता, अगर ये वाली इक्वालिटी लगाता हूँ ना तो गलत है, तो इक्वालिटी नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इस केस यस में सर। क्या होना चाहिए कि इसकी डोमेन क्या बनेगी कि x माइनस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ तुम्हारे पास यही 3 टाइप के एक्सप्रेशन आएंगे। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना होगा कि डोमेन बतानी होगी। ठीक है, जैसे एक तो इस टाइप का आ जाएगा कि रूट ऑफ एनीथिंग, तो ये एनीथिंग क्या होनी चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक इस टाइप का आएगा 1/एनीथिंग। अब ये जो एनीथिंग है ये क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है इस केस में, बस जीरो नहीं होना चाहिए। 1/0 नहीं चलेगा ना, 1/नेगेटिव नंबर तो चल ही जाएगा, वो तो नेगेटिव नंबर आ यस सर। जाएगा। ठीक है, और 1/√ऑफ एनीथिंग लिखा है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, ये जो भी चीज लिखी हुई है ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव किस लिए, रूट के कारण। ठीक है, यस और सर। इक्वल टू जीरो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इतना पता चल गया डोमेन के बारे में। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ बेसिक रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, ये जो डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये भी मैं कराऊंगा। ठीक है, जब हम लोग इसकी बात करेंगे, क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज की, उसी में ही आ जाएगा। ठीक है, अलग से नहीं करा रहा है यहाँ पे। बेसिक रूल्स क्या बता रहा हूँ इनइक्वालिटीज में, कि जब भी हम लोग कोई सेट लिखेंगे, तो सेट मान लिया ऐसे आ रहा है -इन्फिनिटी से लेकर 7 तक। ठीक है, तो ये जो -इन्फिनिटी लिखा है ना, इस पे हमेशा क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी कोई भी नंबर नहीं होता, वो क्या होता है, सिर्फ एक नोशन होता है, एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। जी सर। ठीक है प्रिंस, यस सर। ये कोई नंबर नहीं होता। जैसे मान लिया कोई बोले कि अच्छा इन्फिनिटी बताओ कितना होता है, तो अगर एक 5th क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि
10 करोड़ की पावर 10 करोड़ की पावर 10 करोड़, बट वो तो फिर भी कोई एक फाइनाइट नंबर बनेगा ना। लेकिन उससे भी कोई बड़ा नंबर होगा ना, तो इन्फिनिटी तो उससे भी बड़े नंबर को बोलेंगे। ऐसे तो मान लिया एक बच्चे को बोला कि इन्फिनिटी नंबर लिख के लाना, तो उसने क्या किया, एक 1 लिखा और उसके बाद 0 0 0 0 लिखता ही क्या है, एक नोटबुक भर दी, 2 नोटबुक भर दी, 3 नोटबुक भर दी, और फिर वो तीनों नोटबुक लेके आया और बोलता है कि ये सर सबसे बड़ा नंबर है, इसको हम इन्फिनिटी बोलेंगे। तो हमने क्या बोला, उसके आगे एक और 0 लगा दिया, तो अब जो उसका नंबर था वो तो सबसे बड़ा नहीं रहा ना, जो हमने बताया वो सबसे बड़ा बन गया। इसका मतलब सबसे बड़े नंबर को तो हम लिख नहीं सकते, उसके लिए क्या बनाया है, एक सिंबल बनाया है, एक नोशन बनाया है, ठीक है। तो इन्फिनिटी क्या है, नंबर नहीं है, जस्ट अ नोशन, ठीक है। तो अगर नंबर नहीं है तो उसको मैं इंक्लूड करके नहीं लिख सकता, इंक्लूड नहीं कर सकता, तो इन्फिनिटी पे मैं ऐसे ये क्लोज ब्रैकेट या करली ब्रैकेट नहीं लगा सकता, ठीक है, ये नहीं लगा सकता। सिर्फ क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। यहाँ तक ठीक है प्रिंस? यस सर। ठीक है, अब इसके अगले रूल पे चलते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या है, कि मान लिया कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है 7 greater than 3, तो पहले तो ये बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है, 7 greater than 3? यस सर, सही लिखा है। सही लिखा है। अगर मान लिया ऐसे यहाँ पे ऐसा लिखा होता 7 is greater than equal to 3, ये दूसरे वाला सही लिखा है या नहीं लिखा? नहीं सर। ये सर भी वो सही। एक हाँ तरीके हाँ बोलो। दूसरे तरीके से। हाँ सर इस वो ग्रेट पर इक्वल है। इसको रीड क्या करते हैं, इस सिंबल को? ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ तुमने क्या बोला, ग्रेटर देन और, ये ध्यान देना है, और इक्वल टू बोला तुमने, ठीक है। तुमने ये बोला कि 7 या तो 3 से बड़ा होगा या फिर 3 के बराबर होगा, ठीक है। और बोला है हम लोगों ने, तो और बोला है तो एक ही कंडीशन ट्रू होगी ना, दोनों एक साथ तो ट्रू नहीं हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 7 3 से बड़ा भी हो जाए और 7 3 के बराबर भी हो जाए साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक ही कंडीशन ट्रू होगी, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वाले केस में, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं हम लोग। ये क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। अब मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा है 4 is greater than equal to 4, तो ये सही है या गलत? सर ये ट्रू ट्रू हो सकता है, ट्रू सही नहीं है, हो ट्रू नहीं है। सकता, ये ट्रू है, ठीक है। हाँ, मैथ्स में कोई भी ये है। आंसर ऐसे नहीं बताएंगे कि ये हो सकता है, मैथ्स में तो या तो श्योर होता है कि ये होगा, या फिर श्योरली होता है कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो 4 is greater than equal to 4, तो ये क्या है, ट्रू है 100%। क्यों? ये इक्वेलिटी लगी हुई है इसलिए ट्रू है, ठीक है। अब मान लिया सर कहीं पे ऐसे लिखा होता 4 is greater than 4, ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ये फॉल्स है, ये ये फॉल्स है। गलत है। हाँ, क्योंकि 4 4 के बराबर होता है, बड़ा थोड़ी ना होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल क्या है, कि मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा है 7 is greater than 3, ये सही लिखा है। लेकिन अगर मैंने इसको यस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ बन जाएगा -7 और यहाँ बन जाएगा -3, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? सर, -3। -3, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चला, कि अगर मैं किसी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं या -1 से डिवाइड करता हूं, तो क्या होगा, वो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि किसी भी इनइक्वालिटी को अगर हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि ए एक एक्सप्रेशन है, वो ग्रेटर देन बी है, और इसके आगे लिखा हुआ है -1, और इसके आगे भी लिखा हुआ है -1, ठीक है। मतलब ऐसा लिखा है -a ग्रेटर देन -b, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, -a ग्रेटर देन -b। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये माइनस माइनस काट के, कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं, अगर कहीं पे ऐसे लिखा -7 ग्रेटर देन -8, ये सही लिखा है। अब अगर मैंने माइनस माइनस कट कर दिया, तो 7 ग्रेटर देन 8 बनेगा, ये तो गलत हो गया ना। यस सर, गलत है। इसका मतलब मेरे को इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। जब भी माइनस को हम लोग क्रॉस ये करेंगे, कैंसल आउट करेंगे एक इनइक्वालिटी में, तो हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है इनइक्वालिटी को, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी रिवर्स, माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिवर्स, और माइनस को ऐसे कैंसल आउट कर दिया तो भी रिवर्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा है 7a इज ग्रेटर देन 7b, अब तो ये साथ साथ कैंसल आउट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a ग्रेटर देन b आएगा। यस सर। अच्छा, अब एक एग्जांपल करते हैं। मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा है कि x-1 इंटू ए इज ग्रेटर देन x-1 इंटू बी।
अच्छा, तो कोई बच्चे ने ऐसे लिख दिया कि ये x-1 कैंसिल कर दिया, a ग्रेटर देन b। तो बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सर सही है। सही है। तुम्हें x-1 पता था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सर, वैल्यू तो सेम ही आएगी ना पर। नहीं, फर्क पड़ता है ना। अगर हम लोगों ने माइनस माइनस को कैंसिल आउट किया आगे से तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा ना। जैसे देखो, ये अगर होता -3 इंटू 2 इज ग्रेटर देन -4 इंटू 4, मान लिया ऐसा होता, तो ये इक्वेशन पहले बताओ सही लिखी हुई है? इनइक्वालिटी है, ये सही लिखी हुई है? ये 6 बनेगा नहीं माइनस का, और ये बनेगा -16, तो -6 बड़ा है ना -16 से। पर सर, एक इक्वेशन में हम दो वैल्यू कैसे रख सकते हैं एक्स की? नहीं नहीं, मैं, अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि दो ये वैल्यू कैसे रख दी। अच्छा चलो, वैसा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे x-1 है, तो x-1 की वैल्यू मैं बोल देता हूँ कि -3 है, और a की वैल्यू मैं बोल देता हूँ कि ये है 2। ठीक है, इज ग्रेटर देन, ये कितना बना -6, और यहाँ पे ये -3 है इंटू 4। अब ठीक है, यस सर। ये है -6 ग्रेटर देन -12, ये लिखा हुआ है, तो सही है, -6 यस ग्रेटर देन -12। लेकिन तुमने क्या किया कि माइनस माइनस हटा दिया दोनों के आगे से, -3 को, तो आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 4। अगर ये -3 और अगर ये -3 कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 ग्रेटर देन 4 सही है या गलत? गलत हो सर गया ना। गलत है। हाँ, तो यस इस सर। पे अगर लेकिन ये प्लस का 3 रहा होता और ये भी प्लस का 3 रहा होता और इसको कैंसिल आउट कर देते, फिर आ जाता अपने पास 2 ग्रेटर देन 4, फिर तो पहले वाली इक्वेशन ही गलत होती ना। फिर तो ऑब्वियसली गलत ही आएगा अगर पहले वाली इक्वेशन ही गलत है। पहले वाली कैसे गलत हो जाती? वो ऐसे लिखा होता 6 ग्रेटर देन 12, वो तो गलत ही थी ना, तो आंसर भी गलत ही आएगा। अच्छा, ऐसा लिखा है -3 इंटू 2 ग्रेटर देन -3 इंटू 4, तो -6 ग्रेटर देन -12, ये सही लिखा हुआ है ये स्टेप। लेकिन जब -3 काट दिया हम लोगों ने, तो ये इनइक्वालिटी तो गलत होगी ना, यहाँ पे रिवर्स करनी यस पड़ेगी। ठीक है, यस सर। लेकिन यहाँ पे तो अपने को x-1 का साइन ही नहीं पता ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो यस एज इट इज काट देते, इनइक्वालिटी को रिवर्स नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा x-1, तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ, तो हमें यहाँ पे x-1 का साइन नहीं पता। साइन ऑफ x-1 इज नॉट नोन। अगर साइन नहीं पता तो मैं ऐसे कैंसल आउट नहीं कर सकता, तो ये a ग्रेटर देन b लिखना गलत है। ठीक है, जी सर। पक्का समझ में आ गया ना? यस सर, आ गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एक तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब मान लिया कहीं पे ऐसे है a+7 ग्रेटर देन b+7, तो ये 7 और 7 कैंसल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ऐसे सर देखते हैं नहीं। कि मान लिया 4+7 ग्रेटर देन 2+7 लिखा होता, तो ये इक्वेशन सही लिखी है या गलत? ये 11 है, ये 9 है, 11 सही। 9 से बड़ा होता है, सही लिखा है। तो ये 7 इधर जाके माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब ये 7 7 कैंसल आउट कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर पर वो तो इक्वल टू में होता है ना। इक्वल टू में होता है, वेरी गुड। लेकिन इसमें भी तो कर सकते हैं ना। मान लिया ऐसा लिखा है कि 4 किलो, कर हाँ हाँ, ऐसा है, मान लिया कि 4 किलो है, वो 2 किलो से बड़ा है ना। और दोनों यस। तरफ अगर 7 7 किलो डाल दूंगा तो भी ये लेफ्ट वाला बड़ा ही रहेगा ना, राइट हैंड साइड यस से। सर। ठीक है, यस तो सर। साथ साथ हटा भी सकता हूँ दोनों में से। यस सर। समझ आया ना? तो इसमें यस अगर सर। मान लिया प्लस में लिखा है या फिर माइनस में लिखा हुआ है अपने पास, तो उसमें उसको हटा के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस यस। कोई भी लिखा हुआ है तो इसमें ये पक्का a ग्रेटर देन b लिख सकते हैं हम लोग, ये सही होगा। ठीक है, प्लस और माइनस वाले को हटा सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा है a+x+7 ग्रेटर देन 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 को इधर भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a+x+5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये 2 इधर माइनस हो जाएगा, या फिर इस 7 को यस भी इधर लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अरिथमेटिक लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक सर। तुम्हें, हाँ हाँ बोलो। सर पहला वाला जो एट्थ क्वेश्चन था अभी, हाँ हाँ, ये यहाँ ये बताना इसमें है। सर अगर हम्म नहीं, अगर इसमें ए की वैल्यू -4 हो जाती हम्म और इसकी बी की वैल्यू -2 हो जाती, तो सर ये तो इनइक्वालिटी, वो मतलब इक्वेशन ही प्रूव नहीं हो पाती सर फिर। अच्छा, b की वैल्यू कितने बोल रहे हो? -2? यस सर। अच्छा, अब तुम ए मेरे को की ये बताओ, ये जो तुम, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रही है?
यस सर। हाँ, तुमने जो बोला मैंने लिख दिया। ये लिखा हुआ है -4 + 7, तो कितना बना 3, और इधर बना कितना 5। तो 3 5 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता ना, तो नहीं आंसर तो गलत ही आएगा। तुमने इक्वेशन स्टार्टिंग में ही गलत बताई है, तो गलत आएगा ना। तो सर समझे? ये हाँ इस हाँ। तो सर इस वाले ये जो 8th इक्वेशन है सर, ये तो फिर वैसे भी गलत हो सकती है जब तक हमें ए बी की वैल्यू नहीं पता। अच्छा ठीक है, सही बोल रहे हो तुम। ए और बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना करने के लिए। हमें कैसा क्वेश्चन आएगा बताता हूँ। हमें क्वेश्चन ऐसा आएगा, बोलेगा कि x-1 इज, अच्छा यहाँ पे इज ग्रेटर देन, यहाँ कर देते हैं 2x-3, और यहाँ पे मान लिया +7 इधर भी था और +7 इधर भी था, तो हम लोगों ने ये साथ साथ तो उड़ा दिया पहले। ठीक है, और हमें पता नहीं है, ये a की वैल्यू पता नहीं है और ये b की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, यही कह रहे हो तुम। तो x-1 इज ग्रेटर देन 2x-3 ऐसा बनेगा। तो ये -3 को मैं इधर भेज देता हूँ और x को इधर ले आता हूँ। -3 जब इधर जाएगा तो +3 बन जाएगा, और ये -1 यस ही सर। है, और ये 2x, और ये x इधर आके क्या बनेगा -x। माइनस ये 3 - 1 तो एक्स कितना 2, और ये x आ एक्स इज जाएगा। तो मोर x इज <2, तो लेस देन 2। <2 आया ना, x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, इसको ऐसे लिखेंगे ना, x की वैल्यू क्या होगी 2 से छोटी। यस सर। समझ में आया ये कि 2 से छोटी लिखी है मैंने? अच्छा, यस सर आ गया। तो इसमें क्या है कि हमें इसकी वैल्यूज बतानी होती हैं। ये कोई एक्सप्रेशन होगा a, और ये b भी कोई एक्सप्रेशन होगा। वो बोलेगा कि इसको सॉल्व करो सच दैट ये होल्ड करे। ठीक है, सॉल्व फॉर x, वो x यस की सर। वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये होल्ड करे। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी होगी, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, यस सर। तो हमें सोचना नहीं है कि a क्या है b क्या है। ठीक है, हमें उसने बोला होगा कि सॉल्व करो सच दैट ये इक्वेशन होल्ड करे या ये इनइक्वालिटी होल्ड करे। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ तुम्हें वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ 4 रख लिया, यहाँ पे भी मान लिया पहले ऐसे रखा 4 इज ग्रेटर देन 2, ये सही है इक्वेशन। अब इसमें दोनों तरफ साथ यस। साथ जोड़ दिया तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये तो मैंने तुम्हें ये समझाने के लिए बताया बस, कि ये नंबर रख लो यहाँ पे 4 और 2। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल तुम्हें बताना है कि मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा है x² + 2 इंटू ए इज ग्रेटर देन x² + 2 इंटू बी। तो यहाँ पे मतलब मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, इंटरमीडिएट स्टेप्स बता रहा हूँ जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो नहीं करा है मैं इंटरमीडिएट स्टेप्स बता रहा हूँ एज ए रूल, कि जिसको तुम गलती ना करो। ठीक है, अच्छा अब बताओ, कोई बच्चा यहाँ पे x² + 2 को काट दे तो ठीक है क्या? अगर ऐसा लिख दे a ग्रेटर देन b, तो ये सही लिखा है या गलत लिखा है, ये बताओ। सर जब तक x² + 2 की वो x² + 2 का जो हम्म। साइन हम्म। जब तब तक तक साइन काटना नहीं पता बेकार। होगा तब तक नहीं काट सकते, है ना। लेकिन मेरे को x² पर + 2 का साइन तो पता है ना, या नहीं पता? सर अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। x² + 2, x की जो मर्जी रियल वैल्यू रखते रहे हम लोग, है ना। यस। x की हम वैल्यू यस सर। 0 रख सकते हैं, या कोई बोले नहीं सर ये मैं तो हाँ मैं -50,000 रखूंगा, तो भी स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। अगर स्क्वायर की वजह यस। से पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू तो काट सकते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, यस सर। अब मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा है कि a ग्रेटर देन b और लिखा हुआ है c ग्रेटर देन d, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके प्लस अलावा सी। और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ ऐड करके लिख सकते हैं, ओनली एडिशन इज अलाउड, नो सब्ट्रैक्शन, नो मल्टीप्लीकेशन एंड नो डिवीजन। क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम अपने को पता नहीं ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ऐड तो कर सकते हैं, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ यस गया? सर अच्छा, आ गया। अब हम लोग एक बात और करते हैं, एक कंसेप्ट और समझते हैं। मान लिया कहीं पे लिखा हुआ है 1/x - 2। ठीक है, तो एक बात तो ये पता है कि इसमें x की वैल्यू मैं 2 नहीं रख सकता, उसके अलावा जो मर्जी वैल्यू रख सकता हूँ, है ना। इसमें x यस की वैल्यू 2 नहीं रख सकते। ठीक है, ये तो डोमेन की बात होगी। लेकिन अब हम लोग एक बार इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो मैं एक बार न्यूमरेटर में रख देता हूँ। मान लिया x-2 है, और मेरे को ये देखना है कि इसका रूट क्या है, ये 0 कब आएगी वैल्यू x-2, बताओ। x की वैल्यू क्या रखूं सर कि ये 0 बने? सर 2। 2, वेरी गुड। अच्छा,
अब x की वैल्यू अगर मैं 2 से कोई बड़ी वैल्यू रख रहा हूँ तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, पॉजिटिव आएगी या सर नेगेटिव आएगी? यस सर पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है तो मैंने मान लिया 2.1 रखा, -2 किया तो क्या आएगा, 0.1 पॉजिटिव का आएगा, या फिर 2.001 भी रखा तो भी पॉजिटिव आएगा। x को कोई बोल रहा है कि 2 से बड़ा रखना है तो मैं 50,000 रख लेता हूँ, 50,000 -2 करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव लगा दिया मैंने, ठीक है। और 2 रखने पे क्या आएगा, 0। तो ऐसे ये मैंने डार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 0 का तो कोई साइन नहीं होता ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी बोल सकते हैं 0 को, तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों की बाउंड्री पे आ गया। अब x की वैल्यू हम लोग 2 से कोई छोटी रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन लगा दिया। अब मान लिया यहाँ पे ऐसा होता 1/x-2, तो नीचे वाले का रूट क्या आता, 2 आता है इसका रूट, लेकिन सर 2 रखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि 2 रखने पे एक्स मोर डिनोमिनेटर में, हाँ हाँ, एक्स मोर देन 2 होगा ना सर? कौन से वाले में, ऊपर वाले में बोल रहे हो? सर नीचे। हाँ, नीचे वाले में मैं ये बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये ठीक है। नहीं नहीं होगा। x की वैल्यू 2 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, यस सर डिफाइन ही नहीं होगा फिर। डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल लगा दिया कि मैं ये 2 को इंक्लूड नहीं करूंगा, 2 वैल्यू रखूंगा नहीं x की, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू मैं 2 से बड़ी रखता तो पूरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये बताना है। सर एक बारी फिर बोलना सर। अगर मैं x की वैल्यू 2 से बड़ी रख रहा हूँ तो ये जो पूरा यस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव आएगा। पक्का? यस सर पॉजिटिव हाँ आएगा। पक्का, क्योंकि ये x-2 पॉजिटिव था, उसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी पॉजिटिव आएगा ना, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी रख रहे हैं तो सोचना ही नहीं है ज्यादा, यस पॉजिटिव आएगा। और ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यस सर। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें ये समझ में आया कि अगर मान लिया कहीं पे अपने पास लिखा है x-अल्फा या फिर लिखा है 1/x-अल्फा, तो हमने क्या करना है, इसका रूट प्लॉट कर देना है अल्फा, और अल्फा से बड़ी वैल्यू के लिए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और x की वैल्यू अगर अल्फा से छोटी रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। यस सर। अच्छा, यस अब इसमें अगर अपने पास 2 रूट्स हैं तब उसकी बात करते हैं। मान लिया कहीं पे ऐसा है अपने पास x-1 इंटू x-3, ठीक है। अब ये इसका साइन बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। इसके रूट्स प्लॉट कर लिए सबसे पहले, तो एक रूट क्या आएगा 1 और एक रूट क्या आएगा 3, ठीक है प्रिंस। यस सर। अच्छा, यस अब सर। अगर मैंने वैल्यू 3 से बड़ी रखी, 3 से बड़ी वैल्यू कोई रखनी है तो 4 रख दी, मान लिया 4-1 तो पॉजिटिव वैल्यू, 4-3 तो पॉजिटिव वैल्यू, प्रोडक्ट करके भी यस पॉजिटिव आएगा ना, तो यस यहाँ पे सर मैंने क्या दोनों लगा में। दिया, प्लस लगा दिया, है ना। अब अगर मैंने वैल्यू यस 1 और 3 के बीच में रखी तो मान लिया हम लोग 2 रख दिया, ठीक है। तो 2-1 एक करेंगे तो क्या आएगा, एक में 1। सर सेटिस्फाई एक में कर जाएगी। लाइक टू सेटिस्फाई का माइ मतलब नहीं है, वो हमें देखना है कि पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। 2-1 करा तो सर 1, और 2-3 करा पॉजिटिव तो माइनस, नेगेटिव आ जाएगी। प्रोडक्ट करके कितना यस आएगा, नेगेटिव आएगा, यस सर। ठीक है। तो मैंने नेगेटिव नेगेटिव। साइन लगा दिया, ठीक है। और अगर 1 से छोटी वैल्यू रखनी है, मान लिया 0 रख दी, तो -1 इंटू सर -3 तो कितना आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। नहीं, माइनस इंटू ने, माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। चलो एक तो बार सर फिर से उधर से सुनो, हाँ एक बार शुरू से सुनो, मैं बताता हूँ। एक्स की वैल्यू मान लिया हम लोगों ने 3 से बड़ी रखी, मान लिया मैंने 4 रखा, 4-1 यस तो सर तो कितना आएगा, पॉजिटिव, और 4-3 तो यस कोई वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो यहाँ पक्का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। यस सर। अब अगर मान लिया मैं एक्स की वैल्यू रखता हूँ 1 और 3 के बीच में, ये बाउंड्री बना रखी है ना हम लोगों ने, 1 और 3 के बीच की यस वैल्यू रखता हूँ मैं, मान लिया मैंने वैल्यू रख दी 2, 2-1 तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 2-3 यस तो सर क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव। नेगेटिव। प्रोडक्ट करके क्या यस सर आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा प्रोडक्ट करके, वेरी गुड। यस सर तो नेगेटिव आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और अगर मैंने इस एक से छोटी वैल्यू रखी, मान लिया मैंने 0 रखा, 0-1 तो -1, और 0-3 सर तो -3, ये प्रोडक्ट करके क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। अच्छा यस सर। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, ये क्या आ रहा है, प्लस माइनस प्लस आ रहा है ना। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हमसे कोई ऐसे पूछे x-4 इंटू x-7
इसमें बताओ कि साइन क्या आएगा। तो सबसे पहले तो इसके रूट्स प्लॉट कर लेने हैं 4 और 7, और यहाँ पे क्या आएगा हमेशा प्लस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस आएगा। बस ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा आ रहा है ना कि लिखा हुआ है x+1 और लिखा है x-3, तो या x+3 कर लो, अभी इसके रूट्स प्लॉट करेंगे, यस सर। या फिर इसके डिनोमिनेटर में एक x+7 और कर लो। ठीक है, तो अब इसके पूरे के रूट्स प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, एक रूट क्या आएगा -7, और एक क्या आएगा -3, और एक आएगा -1। तो -7 तो यहाँ आ जाएगा नंबर लाइन पे, -3 यहाँ आ जाएगा, माइनस और -1 यहाँ आ जाएगा। तो इसमें भी सिंपली क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा करना है। ठीक है, सर। यहाँ तक ठीक है, ये साइन लगाने आ गए। यस अच्छा, यस लेकिन सर। ये साइन हम लोग तभी सही से लगा पाएंगे जब हमारा x है ना वो पॉजिटिव हो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, मान लिया कहीं पे ऐसा लिखा है -x+3, अब इसके साइन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यस यहाँ पे इसका रूट बताओ क्या होगा, ये पूरी वैल्यू कब 0 होगी ये बताओ जरा। सर इसका x, रूट होगा हाँ हाँ 3 होगा सर इसका रूट। 3 होगा, वेरी गुड। अब x की वैल्यू अगर मैंने 3 से बड़ी रखी, यहाँ पे इस x की वैल्यू 3 से बड़ी रख रहा हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी, पूरी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। सर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आएगी सर। नेगेटिव आएगी। x की वैल्यू मैंने 50 रखी तो वो बन जाएगी -50+3, तो नेगेटिव आएगी। और x की वैल्यू अगर मैंने 3 से छोटी रखी, कोई 3 से छोटी मान लिया मैं रख देता हूँ 2, तो -2+3, तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया इधर, और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव, है ना। यस सर। तो इस चीज को बार बार ना देखना पड़े कि कब पॉजिटिव लगाना है कब नेगेटिव लगाना है, तो हमने क्या रूल बना लिया कि x का कोफिशिएंट हम लोग क्या कर लेंगे, पॉजिटिव ही बना लेंगे हमेशा। ठीक है, तो अगर x का यस सर। कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो जो मैंने पहले बताया ना कि स्टार्टिंग में राइट मोस्ट में प्लस लगाएंगे। ठीक है, राइट यस मोस्ट में हमेशा क्या लगाएंगे, प्लस, यस सर। तो वो वैलिड रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी जी एक चीज और देखते हैं कि मान लिया कहीं पे हमारे पास लिखा हुआ है x-1 -x+2 अपॉन x-3। ठीक है, मान लिया ऐसा लिखा है, इज ग्रेटर देन 0। जी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यस सर। फिर सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव आ गया, तो हमने क्या किया कि यस पूरे में से एक नेगेटिव बाहर निकाल दिया। एक अगर -1 बाहर निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x-2 बन जाएगा क्या, बताओ। यस सर। पर सर ये हाँ एक्स हाँ, एक्स -1 पॉजिटिव हो जाएगा सर। x-1 को हम लोग कुछ नहीं कर रहे, इसको एज इट इज रखा, इसको भी एज इट इज यस। रखा, लेकिन इसका माइनस कैसे बाहर निकाल। निकाल दिया, तो ये x-2 बन जाएगा, और ये -1 बाहर आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है प्रिंस। और यस अगर सर। ये -1 मैंने इधर भेज दिया, तो बताओ इनइक्वालिटी रिवर्स होगी या नहीं होगी। सर रिवर्स हो रिवर्स हो जाएगी सर। जाएगी, रिवर्स। जब भी हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या -1 को डिवाइड करेंगे। मैंने क्या किया कि -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर -1 0 की तरफ ले गया, तो यही बात बनी ना कि -1 मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया होगा, या फिर -1 दोनों तरफ डिवाइड किया होगा। फिर 0 को तो किसी यस से सर। मल्टीप्लाई कर दो ना, 0 ही रहेगा, तो ये रह गया 0, लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई क्योंकि मैं -1 उधर लेके गया। तो ये क्या बन गया, यस x-1 x-2 x-3। अब इसके रूट्स प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। एक रूट आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 2, और एक एक, लेकिन 3 मैं रख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 3 रखने पे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल लगा दिया पहले ही। ठीक है, और राइट मोस्ट में जी सर। हमेशा क्या आएगा, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर माइनस। ठीक है यहाँ तक। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मान लिया कोई तुम्हें ऐसे करे, ये बोल दे कि x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन 0, तो इसके फैक्टर बना लोगे ना क्वाड्रेटिक के। यस सर। तो इसके फैक्टर बना के लिख देना, यहाँ पे प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है, 6 आना चाहिए, और ऐड करने पे ये आना चाहिए। तो x-3 x-2 इंटू ये प्रोडक्ट, और ये ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, कोई यस सर। दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, हाँ। अब हम लोग एक फाइनल रूल डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब मान लिया कहीं पे ऐसा है x-1 का स्क्वायर इंटू x-3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक रूट क्या आएगा, 3 आएगा, यस है ना। सर। अच्छा, अब यस, यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 3 से बड़ी रखी तो पूरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? 3 से बड़ी रख सर, पॉजिटिव आएगा। हाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू मैंने 1 और 3 के बीच में कोई रखी तो भी सर, तो सर नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में रखनी है तो मैं मान लिया 2 रख देता हूँ। यहाँ पे 2 रखी यस। तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है, हमेशा ये स्क्वायर के कारण पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और यहाँ 2 माइनस 3 यस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। और 1 से अगर सर, छोटी वैल्यू रखूंगा तो क्या होगा, तो भी सर नेगेटिव आएगी ध्यान से सोचो। सर। सही बोल रहे हो, नेगेटिव आएगी। अगर मैंने 1 से छोटी वैल्यू रखी, 0 रखी, तो ये इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना। आएगा यस सर, ये हाँ ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो है और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो पहले मैंने स्कीम बताई थी प्लस माइनस प्लस वाली, वो डायरेक्ट तो नहीं चलेगी, थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। क्या ध्यान करना जाएगा। यस। पड़ेगा कि जिसकी भी पावर इवन है उसके नीचे एक क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस का क्या मतलब है कि साइन चेंज नहीं करेंगे। प्लस आया एज इट इज, जैसे पहले बताया था कि राइट मोस्ट में प्लस ही आएगा, फिर आया माइनस, यस और फिर क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, लेकिन प्लस। यहाँ क्या आया, माइनस ही। क्यों, नीचे क्या लगा हुआ है, क्रॉस। क्रॉस मतलब खतरा, मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे। जब इस रूट को हम लोग क्रॉस करके जा रहे हैं आगे, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन एज इट इज ही रहेगा। यहाँ तक ठीक है? यस। ठीक यस है, सर। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तुम्हारे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा है x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इसका साइन प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें ये डिनोमिनेटर में x है, इसका रूट क्या बनेगा, 0, ठीक है। यस सर। लेकिन मैंने यहाँ पे ओपन लगा दिया, क्योंकि 0 मैं रखूंगा नहीं, नहीं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना। लेकिन साइन यस सर। तो इसका भी काउंट होगा ना पूरे एक्सप्रेशन में, इसलिए इसको लिखा गया। एक रूट क्या आएगा, 1, यस। एक रूट क्या आएगा, यस 2, और इसका रूट क्या आएगा, -1। माइनस। यस सर। हाँ, अब हमने ये देखा था कि जिसकी भी पावर इवन होगी उसके नीचे क्या लगा देंगे, एक क्रॉस लगा देंगे, यस सर। ठीक है। तो ये 1 के नीचे मैंने क्रॉस लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ यस। पे स्टार्टिंग में हमेशा क्या आएगा, प्लस, फिर क्या यस आएगा, सर। माइनस। अब बताओ आगे, माइनस। आगे माइनस। नहीं, अब तो चेंज करना पड़ेगा ना, माइनस का प्लस, अब यस प्लस सर, का इधर प्लस। माइनस, ये तो अल्टरनेटिवली चेंज होते हैं ना। बस जिसके नीचे क्रॉस आ गया तब साइन नहीं चेंज होता, जैसे प्लस आया फिर माइनस आया, फिर माइनस का माइनस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया अब ऐसे बोल रहा है, सॉल्व फॉर एक्स, और इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 और इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। मान लिया इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, और मान लिया यहाँ पे ऐसा होता, ये माइनस एक्स माइनस 1 होता, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। यहाँ पे ये क्या आ रहा है, यस। माइनस एक्स माइनस 1 आ रहा है, तो मैंने पहले माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस 1, और ये कितना बन जाएगा, एक्स यस। माइनस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये जो माइनस है ये इधर चला जाएगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो सर जाएगी। हमने ये हाँ हाँ बोलो। सर ये हमने ये माइनस, अच्छा है ऊपर सर, माइनस एक्स माइनस 1 था। हाँ, अगर सिर्फ x माइनस 1 होता फिर वो आसान क्वेश्चन होता, लेकिन मैंने तुम्हें समझाना था कि मैं माइनस भी कॉमन लूंगा ना इसमें, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज यस। कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस एक्स माइनस 1, साइन रिवर्स हो गया। ठीक है। हाँ तो साइन रिवर्स हो जाएगा, जब ये वाला माइनस में निकाल के उधर लेके जाऊंगा तो यस सर। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा जो यस सर। क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स यस। माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इज लेस देन 0। यहाँ ऊपर स्क्वायर था एक्स माइनस 4 पे, ठीक है। अब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करा रूट्स को, तो एक रूट क्या आएगा, -1, एक रूट 1 आएगा 2, एक आएगा 3 और एक आएगा 4। यहाँ तक ठीक है। यस। यस सर। 4 वाले के नीचे क्रॉस आएगा, 2 वाले के नीचे यस क्रॉस सर। आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, सर प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। प्लस का प्लस ही प्लस। रहेगा। हाँ, अब यस प्लस सर। का माइनस हो जाएगा। अब माइनस का, यस सर। माइनस का क्या करूं, या सर माइनस। माइनस ही रहेगा क्योंकि नीचे क्रॉस लगा हुआ था। अब माइनस का प्लस। प्लस, ठीक है।
चाहे यहाँ पे लेस देन जीरो लगाओ, चाहे ग्रेटर देन जीरो लगाओ, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाओ, ये साइन स्कीम तो ऐसे ही बनेगी हमेशा, ठीक है। यस। साइन ओके स्कीम सर। सब की ऐसे ही बनेंगी, ठीक है। अब लेस देन जीरो का क्या मतलब होता है? कोई चीज बोल रहा है कि लेस देन जीरो है, उसका क्या मतलब हुआ कि वो चीज क्या रही होगी? सर जीरो लेस देन जीरो है मतलब हाँ, सर नेगेटिव। वेरी गुड। बोला कोई चीज लेस देन जीरो है तो वो पक्का क्या रही होगी? नेगेटिव रही होगी। तो नेगेटिव साइन हमें कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है नेगेटिव साइन। तो जो यस हमारा सर। आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? यहाँ से यहाँ तक आएगा, वो ठीक है। यस सर। अब इसमें टू रखने पे ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरो लेस देन जीरो तो नहीं होगा ना, जीरो लेस देन जीरो तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे यस मेरे सर। को क्या लगाना पड़ेगा? एक ओपन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब ये क्रॉस का कोई मतलब नहीं है, ये जो टू के नीचे क्रॉस लगा हुआ है या फोर के नीचे क्रॉस लगा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ साइन के लिए लिखा था मैंने। अब मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि एक्स क्या आएगा मेरा? -1 से लेकर 2 यूनियन 2 से लेकर 3, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स बिलोंगिंग टू -1 से लेकर 3 और इसमें से 2 घटा के लिख देते हैं, ठीक है। सर हाँ हाँ सर बोलिए। यहाँ ई एक्स ई हाँ, मतलब ये ये ई। सिंबल है, ये सिंबल है, मैं बताता हूँ। ये किसका सिंबल है? बिलोंग्स टू, ओके सर। ठीक है। कि एक्स किसको बिलोंग करेगा? इस सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। बस ये सिंबल है बिलोंग्स का, ठीक है। ये हमारे पास ठीक सर। फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। मान लिया यहाँ पे कहीं पे लिखा है x² इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू और यस सर। डिनोमिनेटर में है x-3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मान लिया ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस क्वेश्चन में मैंने क्या चेंज कर दिया कि ये इक्वेलिटी लगा दी है मैंने, ठीक है। यस। यस अच्छा, सर। अब इस पहले सबके रूट्स प्लॉट कर लेते हैं। एक ये x का रूट क्या आएगा? जीरो। पूरा जीरो कब बनेगा? यस। जब x की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो जीरो मैंने यहाँ लिख दिया कहीं पे, ठीक है। यस। जब यहीं लिख देते हैं यार। अच्छा, और अगले वाले का रूट 1, अगले वाले का रूट 2 और इसके अगले वाले का रूट 3। ऐसे रूट्स प्लॉट कर लेंगे ना सबके। और ये 3 यस। के नीचे क्या आएगा? क्रॉस आएगा, क्योंकि पावर क्या थी? 2। और जीरो के नीचे भी क्रॉस आएगा। अच्छा, इसकी पावर 2 होना जरूरी नहीं है, कोई इवन नंबर हो सकता है। मान ली इसका पावर 4 है तो भी इसके नीचे क्या आएगा? क्रॉस आएगा, ठीक है। यस सर। इवन पावर होगी तो क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? स्टार्टिंग में प्लस। प्लस, फिर क्या प्लस। आएगा? प्लस का प्लस ही रहेगा, फिर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस। फिर माइनस का माइनस। प्लस माइनस। हो जाएगा ना। यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा वन को जब क्रॉस करेंगे, है ना। वन के नीचे तो क्रॉस यस। नहीं था। और अब प्लस का क्या रहेगा? प्लस। प्लस का प्लस ही रहेगा, क्योंकि जीरो के नीचे क्रॉस लगा हुआ है जब यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला है। अच्छा, अब इसमें ये बताओ एक्स की वैल्यू में 3 रख सकता हूँ या नहीं रख सकता? 3 वैल्यू नहीं रख सकता, क्योंकि 3 रखने पे तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे 3 पे क्या किया? ओपन ब्रैकेट लगा दिया, 3 पे ओपन सर्कल लगा दिया, ठीक है। यस सर। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। यस सर। और इक्वल टू का मतलब क्या होता है? जब इक्वल टू जीरो हो जाए। यस सर। तो तो जीरो है। हाँ, इक्वल टू जीरो कब है पहले उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। इक्वल टू जीरो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू में जीरो रख दूंगा, है ना। यस सर। और कब इक्वल टू जीरो होगा? जब एक्स की वैल्यू में वन रख दूंगा। और कब इक्वल टू जीरो होगा? जब एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा। एक्स की वैल्यू 3 रखूंगा नहीं रखूंगा? नहीं सर वो तो डिफाइन नहीं ही नहीं होगा रखेंगे, फिर। हाँ, अनडिफाइंड हो जाएगा उस पे तो। और ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव इधर दिख रहा था मेरे को, और पॉजिटिव कहाँ दिखा यस है? सर। यहाँ दिखा है। और पॉजिटिव कहाँ दिखा है? यस। इधर दिखा है, तो ये पूरा ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? 1 तक। और 1 पे क्लोज वन तक। आएगा, यूनियन टू क्लोज से लेकर यस। इन्फिनिटी ओपन। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख यस। दिया 2 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन, तो इसमें तो 3 भी काउंट हो गया ना, 3 हमें इंक्लूड नहीं करना था, है ना। 2 से इन्फिनिटी में 3 भी आ जाएगा ना। यस सर। तो मैं उसको ऐसे 3 को घटा के लिख दूंगा इसमें से, ठीक है। यस सर। या फिर कोई इसका आंसर क्या लिखेगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक यस सर। इधर ओपन, और यूनियन 2 से लेकर 3, 3 पे ओपन, यस सर। यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही चीज है, यस सर। ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, अब हम यस। लोग एक
ऐसा क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक तुम्हें पहले से चीज पता होनी चाहिए कि रूट ऑफ एनीथिंग है, इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो ये एनीथिंग क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। यस सर। और जो भी इसका पूरे का आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्योंकि मैंने कल तुम्हें यस बताया सर। था ना कि रूट ऑफ 4 की वैल्यू हमेशा 2 होगी, प्लस माइनस 2 नहीं होगी। ठीक है, तो रूट ऑफ एनीथिंग डिफाइंड होने के लिए पहली बात तो कि जो एनीथिंग है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ जो एक रूट। मिनट, ये बता दूं मैं, एनीथिंग हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो हो सकता है? ठीक है, और ये पूरा आंसर जो आएगा वो भी क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। जीरो कब आएगा? जब जीरो रखा होगा। ठीक है, हाँ अब पूछो, यस क्या पूछ रहे सर। जो एनीथिंग है हम सर पॉजिटिव ही क्यों रखेंगे सर? माइनस क्यों नहीं रख सकते? नेगेटिव में हो? क्यों नहीं रख सकते? रूट के अंदर यस। जो हम यस लोगों सर। ने रूट को, स्क्वायर रूट को डिफाइन किया है ना, वो इस तरीके से डिफाइन किया है कि उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रख नहीं सकते। जो भी हम लोग ये डिफाइन करते हैं ना, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है? एक फंक्शन होता है। फंक्शन का क्या मतलब होता है? कि एक मशीन होगी, ठीक है, उसमें हम लोग यस कुछ सर। इनपुट देंगे और वो हमें कुछ आउटपुट देगी। ठीक है, जैसे यस तुमने सर। रूट ऑफ 4 निकाला तो आउटपुट आती है 2, इनपुट दिया था 4। ठीक है, तो जो फंक्शन होता है उसमें हम लोग कुछ कंडीशन बताते हैं कि ये इस इसके लिए डिफाइंड होगा। ठीक है, जैसे सर। अगर हम लोग बात करें मशीन की, मशीन इन द सेंस कि हम लोग कोई एक पर्टिकुलर मशीन है, उसके लिए टेम्परेचर की कंडीशन होगी ना, कि इसमें इससे कम टेम्परेचर पे इसको वर्क नहीं कराएंगे या इससे ज्यादा टेम्परेचर यस। को वर्क नहीं कराएंगे, तो उसकी क्या हो गई? वो इनपुट पे कंडीशन हो गई। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब बताऊंगा। यस सर। अभी के लिए बस तो इतना समझ लो कि अगर यस हमें, सर। हम लोग रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। लेकिन अगर तुमने कहीं पे ऐसा भी पढ़ा है कि -4 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 2 आयोटा आती है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, इसको अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं। चैप्टर आएगा ना, हाँ हाँ, यस सर। नेगेटिव तो नंबर रख सर सकते हैं लेकिन वो रियल के केस में नहीं रख सकते। अभी हम लोग रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी अभी नहीं बात कर नहीं, रहे हम लोग। हाँ बोलो। मैं ये तो सर जो रूट है जरूरी थोड़ी ना है हम्म। सर ये स्क्वायर रूट ही हो। ये क्यूब रूट, क्यूब की भी तो रूट हो सकती है ना? हाँ, क्यूब की रूट तो, भी हो सकती है, तो यहाँ पे तो 3 सर लिखूंगा। अंडर हाँ हाँ सुनो, अगर मैंने क्यूब रूट रूट। लिखा, हाँ सुनते चलो, अब एक मिनट, क्यूब रूट रखूंगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कोई भी वैल्यू रख दो। एनीथिंग बिलोंग्स टू रियल, यस सर। कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी यस। से लेकर इन्फिनिटी तक, अब कोई दिक्कत यस नहीं सर। आएगी। ठीक है, अगर यस। यहाँ पे ऑड नंबर लिखा हुआ है, 2n+1 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर यस सर। 2n लिखा हुआ है, इवन नंबर है, n कोई इंटीजर है, ठीक है, इवन नंबर है यहाँ पे, तब ये डोमेन की बात आएगी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखनी है इसमें, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यस सर। ओके सर। अच्छा, अब हमें एक चीज की बात करनी थी, मेरे को सोचने दो क्या था। हम्म, हाँ ठीक है, ये रूट वाले की बात कर रहे थे हम लोग। जैसे अब मान लिया यहाँ पे कोई एग्जांपल है, ऐसे लिखा हुआ है √(x−1) इंटू (x−2) इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है मान लिया। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया कि ये जो √(x−1) है ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन यस। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये डिफाइंड तो रहना चाहिए ना। तो यस सबसे सर। पहले हम लोग डोमेन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि ये पूरा सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये बताने हैं एक्स की वैल्यूज की जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहे। अब सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन होती है अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये रूट के कारण चक्कर है कि ये रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। डोमेन इसने हमसे पूछी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम खुद से निकाल रहे हैं डोमेन, ताकि हमारे क्वेश्चन में यस। एरर ना आए। अभी मैं बताऊंगा कि अगर डोमेन नहीं निकालते तो क्या एरर आता। पहले इसको सही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने डोमेन निकाली, तो (x−1) क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए डोमेन के यस सर। हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रूट क्या आएगा? 1, ये प्लस, यस सर। ये माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू यस। 0 है तो इधर वाला आ जाएगा। तो x यस क्या आ सर। जाएगा? 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ये आ गई इसकी डोमेन। इसको संभाल के रख लेंगे, इसको लास्ट में यूज करेंगे, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे पूरे का, सॉल्यूशन का ना। यस। ठीक है, अच्छा यस। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये क्या बनेगा, रूट ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसको सॉल्व करते टाइम एक बच्चा सोचेगा कि यार ये रूट ऑफ x माइनस वन तो हमेशा ही पॉजिटिव है, क्यों ना इसको जीरो के पास भेज दो। ठीक है, तो जीरो के पास भेजेंगे तो साइन चेंज होगा नहीं होगा? यस सर। साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का, क्यों? क्योंकि रूट ऑफ x माइनस वन तो हमेशा ही पॉजिटिव है। यस सर। तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी, यस इनइक्वेशन थी सर। जो, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला आएगा। सर यहाँ पर तक? हाँ हाँ जो बोलो। रूट तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। हाँ, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट है तो वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने उसको उठा के जीरो के पास भेज दिया, मेरे को उससे मतलब ही नहीं था कोई, क्योंकि उसके कारण साइन तो चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का, एक्स की जो मर्जी वैल्यू रखूं जब तक वो डिफाइंड है। अच्छा ठीक है। सर। सर हमें हाँ हाँ बोलो। तो एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रख भी देते हैं तो सर वो तो जीरो आ हम्म। जाएगा रूट। हाँ और जीरो आ सर फिर जाएगा। तो सर और जीरो का हमें पता नहीं कि कौन सा साइन है, माइनस है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जीरो तो यार, जीरो को तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन रख दी होती तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है ना, कि मैं उसको उधर लेके यस। जा रहा हूँ फिर। लेकिन अगर मैं एक्स की यस सर। वैल्यू यहाँ पे वन रखूंगा तो ऐसे आ जाएगा जीरो इंटू समथिंग ग्रेटर देन जीरो, तो वो तो गलती हो जाएगा ना, यस सर। है ना। वो जो तुम कह रहे हो ना एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको मैं अभी हैंडल करूंगा। कैसे हैंडल करूंगा कि जब मैं डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लूंगा ना तो वो अपने आप कवर हो जाएगी वो चीज, वो दिक्कत आएगी नहीं। पर और सर ये तो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके तो सर नीचे आ जाएगी ना, जीरो के नीचे आ जाएगी रूट जीरो के एक्स नीचे आ माइनस वन। जाएगी, वेरी गुड। इसलिए मैं, अच्छा ठीक है, इसको अभी मैं इसके बाद बताऊं, ये वाला क्वेश्चन पूरा कर लूं, फिर ये वाला कंसेप्ट बताऊं कि हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा चलो एक बार क्वेश्चन को शुरू से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि सॉल्व फॉर एक्स बोल रहा है, ये इक्वेशन दे रखी थी, रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डोमेन निकाली, डोमेन के हिसाब से जो भी ये रूट के अंदर लिखा है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर क्या हो सकता है, यस। जीरो हो सकता है। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया कि एक्स वन से इन्फिनिटी में कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमेशा डिफाइंड रहेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो डिफाइंड की बात होगी। अब इसको सॉल्व किया, ये ग्रेटर देन जीरो के करस्पॉन्डिंग, तो सॉल्व करते टाइम ये पूरी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसको राइट में भेज यस। दिया, साइन चेंज होगा नहीं यस। इनइक्वालिटी का, क्योंकि ये पॉजिटिव था। फिर बचा एक्स माइनस टू यस। ग्रेटर देन जीरो, ये आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो भी हमारे पास है डोमेन, इसका हम लोग क्या करेंगे, फाइनल के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा था, वन से लेकर इंफिनिटी तक, और वन पे भी क्या यस सर। था, क्लोज्ड, तो मैंने इसको फिल्ड कर यस सर। दिया। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन, ये बताया था मैंने कल। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू से लेकर इंफिनिटी तक आ जाएगी। ठीक है। यस सर। अब कोई बच्चा पर ऐसे बोल सकता है सर कि, हाँ हाँ सुनो, एक बार मैं तो पूरा कर लूं फिर बोलना। अब कोई बच्चा इसमें ऐसे बोल सकता है कि सर डोमेन निकालने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आंसर तो सिर्फ इन इक्वेशन को जो सॉल्व किया है वहीं से आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें पता चल जाएगा कि अच्छा डोमेन निकालनी क्यों जरूरी है। हाँ बताओ। हाँ बोलो प्रिंस, क्या सर डाउट है? हाँ हाँ। सर ये सर एक मिनट। हम्म। जी सर। सर अगर हम एक्स यहाँ पे एक्स तो ग्रेटर वो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन दिया है ना सर, जीरो से इक्वल टू हाँ तो दिया नहीं। तो इक्वल टू सर हम दिया टू नहीं को है। हाँ तो टू को इंक्लूड नहीं करेंगे, मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो ओपन लगाया था, यहाँ तक तो सही था मेरा। जब इंटरसेक्शन लिया तब मैंने गड़बड़ कर दी कि यहाँ पे टू पे ओपन आएगा, क्योंकि टू नीचे वाले में तो है ही नहीं, ऊपर वाले में भले ही है, यस। नीचे वाले में नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। थैंक यू, ये मैंने गड़बड़ कर दी थी, यस। ओपन आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब आगे चलते हैं, जो तुम पूछ रहे थे पहले वो डिवीजन वाला, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा है कि एक्स माइनस वन, या फिर पहले नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है 7 into 2 इज ग्रेटर देन 7 into 1। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 7 को इधर ले जाते हैं, तो 7 7 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। यस। या फिर एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हम लोग, जैसे अगर इक्वेशन की भी बात करोगे ना, कहीं पे ऐसे लिखा है कि 7 into x इज इक्वल टू 7 into 3x+1, तो हम लोग ये 7 से 7 काट देते हैं, लेकिन एक्चुअल में काटना नहीं होता। क्या करना होता है कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। ठीक है, दोनों को 7 से यस। डिवाइड करते हैं, तो 7x/7 इज इक्वल टू 7 into 3x+1/7, ऐसा होगा। ठीक है, तब जाके ये 7 और 7 कटता है। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब
जैसे हमें ये दिक्कत आ गई कि ये x-1 है मान लिया, और यहाँ पे लिखा है x+7, और यहाँ पे लिखा है इक्वल टू ये x-1 और ये लिखा है x माइनस या 2x-8। ठीक है, क्वेश्चन ये सही दिख रहा है तुम्हें? यस सर। अब मान लिया इसको बोला कि सॉल्व फॉर x, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है, या फिर तुम इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं हम लोग। करोगे सॉल्व इसको? सर कर दे रहा हूँ। नहीं तो चलो मैं बता देता हूँ यार। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। अच्छा, एक बच्चा तो क्या करेगा, एक बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा कि इसको इसको काट दो सर, क्योंकि इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो ग्रेटर देन लेस देन का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे आएगा x+7 और यहाँ पे आएगा 2x-8। ठीक है, ये 2x में से x जाएगा तो कितना बचा x, और ये 8 उधर चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 15। तो x की क्या वैल्यू आई, 15 आ गई। यस सर। ठीक है, अच्छा अब एक कोई दूसरा बच्चा होता तो वो कैसे सॉल्व करता कि सर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले वाले को, तो वो क्या बन जाएगा x² और -x +7x, तो कितना बन जाएगा प्लस का 6x -7 इक्वल टू राइट वाले को मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 2x² और कितना यस आता सर। 2x² -8x -2x तो -10x और +8, ये आ जाता। अब ये x² और ये 2x² को घटा के फिर x² मिलता तो पूरी एक क्वाड्रेटिक बन जाती ना। यस सर। और क्वाड्रेटिक के तो कितने रूट आते हैं, 2 आते हैं ना हमेशा। यस सर। या तो क्वाड्रेटिक में ऐसा होएगा कि कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, और अगर एक भी आ रहा है तो दूसरा भी आएगा, पेयर में आते हैं ना। यस सर। हाँ पेयर में आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही वैल्यू आ रही है 15। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोगों को ये काटना नहीं चाहिए था। जब भी हम लोग कैंसलेशन करते हैं ना, तो कैंसलेशन से क्या होता है, हमारे रूट्स मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड कैंसलेशन। ठीक है, कैंसलेशन से क्या होते हैं, रूट्स मिस हो जाते हैं। तो अगर उनको मिस होने से बचाना है तो हम लोग क्या करें, एक्चुअल में किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम लोग। या तो ये क्वाड्रेटिक बना के ऐसे सॉल्व कर लें, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, x-1 इंटू x-1 इंटू x+7, और यहाँ पे क्या था x-1 2x-8। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे एक्सप्रेशन को एक तरफ ले चलेंगे, ये पूरा जो है ना इसको लेफ्ट की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, सर। तो x-7 x+7, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ ये x-1 और 2x-8। ठीक है, और राइट में क्या है 0। अच्छा, अब यहाँ पे पूरे में से x-1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x+7 और ये -1, और यहाँ पे कितना बचेगा 2x-8। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये तो x-1 एज इट इज बचा हुआ है, यहाँ पे ये x+7 -2x और माइनस माइनस +8। ठीक है, इक्वल टू 0, और ये 7 और ये 8 जुड़ के कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा, और ये x और ये -2x करके कितना बनेगा, माइनस का x बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये x-1। अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो या तो ये वाला 0 होगा, ये अगर 0 होगा तो कितना बनेंगे x की वैल्यू 1, और ये वाला अगर 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15। तो 50। यहाँ पे दोनों आंसर आ जाएंगे ना 1 और 15। यस सर। ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, कैंसलेशन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि कैंसलेशन करने से क्या हो जाता है, हमारे रूट्स मिस हो जाते हैं। ठीक है, कॉमन यस लेके सर। करेंगे, सारे को एक तरफ ले जाके करेंगे। ठीक है, अच्छा अब उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जिसमें ऐसा था कि रूट ऑफ x-1 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन 0 था। तो इसमें एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया होगा कि दोनों तरफ रूट ऑफ x-1 से डिवाइड किया होगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने रूट ऑफ x-1 x-2, और यहाँ पे भी 0/√x-1, और यहाँ पे भी रूट ऑफ x-1, एक्चुअल में ऐसा किया होगा। ठीक है, तो हम अब 0 को 0 से काट सकते हैं क्या, पहले तो ये बताओ। सर काटेंगे सर, बचेगा ही नहीं उसमें कुछ सर, वो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा डिफाइन नहीं सर। हो पाएगा, 0 को 0 से नहीं काट पाएंगे, ये आंसर क्या आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, यस 0 को 0 से सर। यस काट सर। नहीं सकते हैं, ऐसे काट नहीं सकते हैं। ठीक है, 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने की बोल रहे थे तुम कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देते हैं।
तो ये क्या बन जाएगा, ये 0/0 बन जाएगा, और ये भी 0/0 यस बन जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, यस सर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हम ऊपर वाले में तो एक्स की वैल्यू 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यस है सर ना, लेकिन नीचे वाले में नहीं रख सकते। ठीक है, तो नीचे वाला तो क्या है, एक पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप है। तो जो भी हम लोग डोमेन निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में निकालते हैं। जैसे मान लिया कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x-1 बाय x-2 बाय इक्वल टू एक्स लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डोमेन निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू मैं 2 नहीं रख सकता। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है मान लिया, तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 2 नहीं रख सकता, बाकी सारी रियल वैल्यूज रख सकता हूँ, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू रियल -2, क्योंकि 2 रखने पे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा ना। लेकिन अगर मान लिया इसको सॉल्व करते करते किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया x-1 इज इक्वल टू एक्स इंटू x-2, तो इसमें तो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रख सकता हूँ ना दूसरे वाले में। यस तो एक्चुअल में यस ये दोनों इक्वेशंस क्या है, अलग अलग है। नीचे वाले की डोमेन क्या है, रियल है, ऊपर वाले की डोमेन क्या है, रियल -2 है। तो जो हम लोग डोमेन निकालते हैं ना वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन से निकालते हैं, ये था हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने डिवाइड करने से पहले जो डोमेन निकाली थी ना वो थी एक्चुअल डोमेन, कि एक्स की वैल्यू 1 रखी जा सकती है। ये तो इंटरमीडिएट स्टेप था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, इसमें हम लोग 1 नहीं यस रखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर अच्छा ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा है कि रूट ऑफ x-1 बाय x-2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखा है। इसको सॉल्व करना है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये पता है कि ये पूरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो यस भी सर पूरा आंसर आने वाला है, बस क्या रहना चाहिए, डिफाइंड रहना चाहिए। यस सर ठीक है, तो इसके डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि x-1 बाय x-2, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए या इक्वल टू 0 होनी यस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, एक तो 1 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 2। यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस और प्लस। 2 नहीं रख सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 पे मैंने ओपन लगा दिया। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन का मतलब तो पॉजिटिव होता है ना, और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। ये वाली इक्वेलिटी के कारण क्या आएगा, ये 1 पे डार्क सर्कल आ जाएगा। यस सर ठीक है, 2 पे तो नहीं आएगा ना डार्क सर्कल, क्योंकि 2 के कारण डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। नहीं सर ठीक है, अच्छा तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन बोलो। सर इसकी वन डोमेन आ ओ जाएगी माइनस इन्फिनिटी बिलोंग्स टू से लेकर 1। हाँ, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज्ड, यूनियन 2 ओपन से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो हमने डोमेन निकाली है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आएगा। यस सर अच्छा, और कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, इसको 0 के पास भेज देते हैं, तो ऐसा आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बताओ, ये ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है। सर सर ट्रू है ट्रू है, वेरी गुड, क्योंकि 0 बराबर तो होता ही है ना 0 के, क्योंकि ग्रेटर देन यस सर और इक्वल टू है। ठीक है, तो सर ट्रू लिखा है। किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू लिखा है, सारी एक्स के लिए ट्रू है, क्योंकि इसमें एक्स का तो रोल ही नहीं आ रहा ना। 0 तो 0 से हमेशा ही बड़ा रहेगा, एक्स जो मर्जी होता रहे। सॉरी, 0 तो हमेशा यस 0 के बराबर ही रहेगा, एक्स जो मर्जी होता रहे, है ना। तो एक्स यस बिलोंगिंग टू रियल आ गया इसका आंसर। लेकिन मैं सिर्फ एक्स बिलोंगिंग टू रियल आंसर तो नहीं छोड़ सकता ना, अगर एक्स की वैल्यू किसी ने -50 रख दी तो गड़बड़ हो जाएगी, रूट वाले के अंदर तो यस नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन के साथ क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है फाइनल आंसर का। ठीक है, फाइनल आंसर के लिए जो भी फाइनल स्टेप आएगा उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा फॉर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तो हमारे पास क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रियल, ये आंसर आ गया। अच्छा, और दूसरा यस सर हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी। तो यस सर माइनस इन्फिनिटी से 1 एक ही आया है, और एक 2 से यस इन्फिनिटी आया है। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो डोमेन है वही आंसर आ जाएगा क्या। पर नहीं सर, पर इसमें इंटरसेक्शन है ही नहीं सर। एक मिनट, इसके साथ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, ये रियल नंबर जो है, रियल नंबर का क्या मतलब होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के सारे नंबर। यस सर ठीक है, तो ये आ जाएगा ना, ये कॉमन आ रहा है ना यस सर, इतना। पर इसमें तो थोड़ा सर फिर टू इंटरसेक्शन, भी हाँ हाँ बोलो।
टू टू पर इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा ना, टू ऊपर वाले में इंक्लूडेड नहीं था, ये जो डोमेन लिखी थी इसमें, यहाँ ओपन ब्रैकेट था। यस यस सर, नीचे इसमें तो वाले में हाँ, नीचे वाले में भले ही टू आ जाए, ऊपर वाले में नहीं था टू, तो कॉमन नहीं आएगा ना। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? तो सर ये इंटरसेक्शन ये है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट फिर माइनस हाँ, इंफिनिटी। इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर ये आएगा। ठीक है सर। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया? यस बस सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है √(x-2) इंटू x-1 का स्क्वायर इंटू x-3, यस और सर। डिवीजन में है √(x-1) √(x-4) कर देते हैं, और यहाँ पे है x-5 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें डोमेन लिखेंगे। चाहे क्वेश्चन में नहीं भी बोले तो हम लोगों को डोमेन तो लिखनी है फिर भी, ठीक है? क्योंकि फाइनल आंसर लेने से पहले जो भी सॉल्यूशन आएगा फाइनल में, उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि पहली बात तो ये रूट वाले पॉजिटिव होने चाहिए। ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है x-2, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये x-4 यस है, सर। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? और जो यस डिनोमिनेटर में ये लिखा है x-5 का क्यूब, इसमें x5 नहीं होना चाहिए। पहली बात x-2 पॉजिटिव या इक्वल टू 0। फिर दूसरी बात x-4 ग्रेटर देन, और यहाँ पे इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा? सर, इक्वल टू सर नहीं आएगा। नहीं आएगा, वेरी गुड, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। मैंने बताया था कि 1/√ऑफ एनीथिंग होता है, तो उसमें रूट ऑफ एनीथिंग पॉजिटिव होता है, बस ग्रेटर देन 0 लेंगे, इक्वल टू नहीं लेंगे, नहीं तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, ठीक है? ये होना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड दूसरी होनी चाहिए, एंड तीसरी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि x=5 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तीनों में मैं क्या लगाऊंगा, एंड लगाऊंगा। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब तीनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, यस सर। है ना? मान लिया कोई एक गाड़ी है हमारे पास, और उसमें ये कंडीशन है कि इसमें जो पेट्रोल है मिनिमम इतना होना चाहिए, एंड टायर्स में इतनी हवा होनी चाहिए, पहले वाले टायर में मिनिमम इतनी होनी चाहिए, एंड दूसरे में इतनी होनी चाहिए, एंड तीसरे में, एंड चौथे टायर में इतनी होनी चाहिए। अगर चारों टायर में साइमल्टेनियसली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी वो गाड़ी चल पाएगी ना, ऐसे तो नहीं चलेगी, यस। है ना? यस नहीं तो सर। गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने एंड लेना है। एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक साथ, ठीक है? तभी वो आंसर आएगा सही। तो एंड सर लगाया, इसी एंड। हाँ हाँ बोलो। तो सर इसी डोमेन से तो सर हम इंटरसेक्शन भी बना सकते हैं। हाँ, जो हम लोग ये डोमेन निकालेंगे, इससे हम, इसका हमें क्या करना है, फाइनल के साथ इंटरसेक्शन लेना है, फाइनल आंसर के साथ, फाइनल सॉल्यूशन के साथ, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। यस सर। तो इसमें पहले डोमेन निकाल लिया, तो इसमें पहले वाले में बोल रहा है 2 रूट हो गया और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बन गया। दूसरे वाले में बोल रहा यस है सर। 4 और ग्रेटर देन फोर। 0, तो यहाँ ओपन लगा दिया और ये बन गया। यस सर। और एक मिनट, इसको मैं ओपन सही से कर देता हूँ। और एक में बोला कि 5 नहीं हो सकता, तो 5 पे ओपन हो पाँच। गया। तो पूरे का कॉमन यस सर। अगर लेंगे, मतलब ये बोला कि सारा हो सकता है, बस 5 नहीं हो सकता, तो पूरे का अगर कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है इन्फिनिटी से 5 तक कॉमन सर। भाई? कॉमन इन्फिनिटी फोर। से थोड़ी आ रहा है। हाँ हाँ बोलो, 4 से ओपन ब्रैकेट 4 से इन्फिनिटी तक। 5 आएगा उसमें। सर 5। सर बाद में सर हम -5 लगाएंगे ना। हाँ ठीक है, यस सर। 5 नहीं आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है? तो ये इसकी क्या आ गई है, डोमेन आ गई है। इस डोमेन को संभाल के रख लेंगे, और अब क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यस। क्या करना पड़ता है, हमें साइन स्कीम लिखनी पड़ती है, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो क्वेश्चन को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है √(x-2) और डिनोमिनेटर में था √(x-4), और यहाँ पे था x-5 का क्यूब, और एक यस। x-1 है, और क्या था क्वेश्चन में, x-1 का स्क्वायर है, और x-3 है। यस यहाँ पे सर। बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या यस करना सर। है कि सबसे पहले इसके रूट्स प्लॉट कर देंगे, जो हमने आज सीखा कि एक 5 आ जाएगा रूट, फिर एक 3 आ जाएगा, फिर एक 1 आ जाएगा, एक यहाँ पे 4 भी आ रहा है रूट, और एक कितना रूट आ रहा है 2, ठीक है? थोड़ा मैं इसको यस। स्पेस देख सही से लिख लेता हूँ, ठीक है? रूट तो पता लग गया अपने को कौन कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है 5, एक आ रहा है 4,
एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 1। लाइन वाइज लिखेंगे, नंबर लाइन पे, ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी कहीं पे लिख दिया, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सही से। अच्छा, अब यस इसमें क्या है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि इवन पावर किस पे है, इस पे। तो इसके नीचे क्या आएगा, एक क्रॉस आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। यस फिर इसके बाद क्या करना है, यस राइट मोस्ट में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। और ये भी चेक कर लेंगे यस कि जहाँ पे भी जितने भी लिखे हैं एक्स के कोफिशिएंट हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो सब जगह एक्स के यस सर। कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नहीं होता तो मैं नेगेटिव लेके कॉमन और फिर राइट में भेज देता, है ना। यस अब सर। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का, बताओ प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। आगे, प्लस हाँ आगे, माइनस हाँ आगे, प्लस इसके आगे, प्लस। हाँ वेरी गुड। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इक्वलिटी कहाँ कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो x इक्वल टू 3 रखने पे जीरो होगा, x की वैल्यू 1 रखने पे जीरो होगा, और x की वैल्यू यस 2 रखने पे जीरो होगा। तो 2 यस रखने सर। पे जीरो हो रहा है तो इसको इंक्लूड कर लिया मैंने। फिर x की वैल्यू 1 रखने पे जीरो हो रहा है तो इसको इंक्लूड कर लिया, और x की वैल्यू 3 रखने पे जीरो हो रहा है तो इसको इंक्लूड कर लिया। x की वैल्यू में 5 नहीं रख सकता तो ओपन लगा दिया, x की वैल्यू 4 नहीं रख सकता तो ओपन लगा दिया। यहाँ तक ठीक है। यस फिर सर। यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो यस ये भी सर। पॉजिटिव है और ये इधर भी पॉजिटिव है, ठीक है। और एक पॉजिटिव का है ये 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो हमारा x यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, 2 पे क्लोज्ड, यस यूनियन 3 पे क्लोज्ड और 4 पे ओपन, और यस यूनियन सर। 5 ओपन 5 से पे लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। क्लोज। ये आंसर हो जाएगा क्या फाइनल। नहीं सर अभी। सर हाँ हाँ, फाइनल। फाइनल आंसर अभी नहीं होगा, अभी तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है ना इसका, ठीक है। तो यस इसमें हमारी जो डोमेन आई थी, वो डोमेन क्या आई थी, यस सर। सर एक्स एक्स डोमेन बिलोंग्स टू हमारे सर। पास आई थी 4 से इन्फिनिटी और उसमें 5 नहीं लेना, ठीक है। तो अब इसमें मैं डोमेन लिख देता हूँ। डोमेन क्या है मेरे पास, यस 4 से इन्फिनिटी और उसमें 5 नहीं लेना था। अब इसमें कॉमन लोगे तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा फाइनल आंसर कॉमन में, ठीक है। यस हमने सर। क्या किया है, इस पूरे का इंटरसेक्शन डोमेन से लिया है। यस सर। तो डोमेन से इंटरसेक्शन लेने पे फाइनल आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 5 से लेकर इंफिनिटी ओपन तक, इन्फिनिटी। ये यस फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सर ये जो हम्म, इंटरसेक्शन आ रहा है ये सर हाँ, इस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हैं। जो हम लोग डोमेन निकालते हैं वो तो होती है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। जो हम लोगों ने यस सर। सॉल्यूशन निकाला क्वेश्चन का, वो जो क्वेश्चन का यस सॉल्यूशन था वो हमें बताएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये इनइक्वेशन सही रहेगी, ठीक है। लेकिन उसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई तो हो रही है लेकिन डिफाइंड भी रहनी चाहिए। तो जब हम लोगों ने डिफाइंड वाले वैल्यूज को लिया और जो सॉल्यूशन थे उनको लिया, उनको यस। फिर हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेके लिखा, तब जाके फाइनल आंसर आया, ओके सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। हाँ, तो आज क्या हुआ कि तुम्हारा इनइक्वालिटी का पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग कर लोगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक यस कोई छोटा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब मान यस लिया यहाँ पे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि एक तो तुमने ये देख लिया कि 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। कैंसल आउट नहीं कर सकते, ऐसे कैंसल आउट नहीं कर सकते। 0/0 क्या नहीं। होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। यस सर। और मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा है कि x-1/x-2 इक्वल टू 0 है, तो ये किसके कारण 0 हो सकता है, सिर्फ सर वन के। हाँ, न्यूमरेटर के कारण 0 हो सकता है, हमेशा 1 आएगा आंसर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 है अगर कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है कि पक्का न्यूमरेटर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है x-1 डिवाइड बाय x-2 और इसके डिवीजन में लिखा है x-3, ठीक है। मान लिया ऐसा लिखा है और इसको लिखा है 0, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब न्यूमरेटर 0 हो। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। लेकिन यस अगर इसको कोई एक दूसरा बच्चा सॉल्व करता दूसरे मेथड से, तो वो कैसे सॉल्व करता कि अच्छा ये x-1 लिखा है, ये डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको घुमा के ऊपर ले चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-2/x-3 आ जाएगा, ठीक है प्रिंस। यस सर।
और इसको 0 रखेंगे Yes. तो वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी Yes. 2। लेकिन जब इसमें डोमेन लिखेंगे हम लोग ओरिजिनल वाले से डोमेन लिखेंगे पहले वाले से, तो क्या होना चाहिए डोमेन के हिसाब से, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, यही होती है ना डोमेन। ये Yes, sir. पूरा ये पूरा न्यूमरेटर है ऊपर वाला और नीचे वाला है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं हो सकता तो x माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या नहीं आएगी, 2 नहीं आएगी। अब मान लिया इसको किसी ने ऐसे Yes. सॉल्व कर भी लिया तो फाइनली इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1 और 2, ऊपर वाला बोल रहा है कि 2 नहीं हो सकता, तो फाइनल आंसर क्या आएगा कि बस x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, 2 नहीं आएगी। समझ गए बात? Yes. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब एक चीज तुमने बतानी है फिर, मान लिया कहीं पे ऐसे लिखा है 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो x बताओ क्या होगा। Sir, x हम्म x sir not equal to 3. x नॉट इक्वल टू 3, इसके अलावा जो मर्जी वैल्यू रख लूं 0 आएगा। Sir, एक मिनट सर। हाँ हाँ सोचो। सर अच्छा मेरे को पीयूष ये भी बताओ, तुम्हारी कोई और भी क्लास है क्या अभी, फिजिक्स या केमिस्ट्री की? सर केमिस्ट्री की है शायद बाद में अभी। कितने बजे? सर 5:45। 5:45 पे है? अच्छा चलो कोई नहीं, यस बस अभी इसको 2 मिनट में वाइंड अप करते हैं हम लोग क्लास को ना, ठीक है। अच्छा यस ये बताओ कि अब इसमें x की वैल्यू क्या आएगी। अब तुम ऐसे सोचोगे कि ये न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर 0 होना है तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए ना, यस सर। लेकिन न्यूमरेटर में तो 1 है, 1 तो 0 हो नहीं सकता यस कभी भी। ठीक है, इसका आंसर क्या नहीं आएगा, सर। नो सॉल्यूशन, ये कभी भी 0 होगा ही नहीं। ठीक है, यस सर। लेकिन जिस बच्चे को इस बात का नहीं पता वो क्या करता, वो करता कि इसको आगे लिखते हैं हम लोग, वन वन अपॉन 1/x-3, वो क्या करता है इसको घुमा के ऊपर ले जाता और लिख देता है x-3 और ये इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 करना था तो x की वैल्यू 3 कर देता, लेकिन ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि 3 तो डोमेन में ही नहीं है ना, 3 यहाँ पे रखेंगे तो 1 बाय अनडिफाइंड हो जाएगा ना, 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। यस अब सर। किसी बच्चे को ऐसे भी लग सकता है कि 1/1/0 है सर, इसको घुमा के ले चलते हैं ऊपर, तो 1 बाय ये 0 × 1 ऐसे ये 0 आ जाएगा, तो ये क्या है, गलत है, ऐसे नहीं कर सकते, अनडिफाइंड पे ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, 1/0 जब अनडिफाइंड ही हो गया फिर उस पर ऑपरेशन नहीं लगा सकते हम लोग आगे। ठीक है, सर यस सर। ठीक है।